my dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। चैप्टर नंबर 8, ये लास्ट चैप्टर है आपकी मोमेंट्स का सप्लीमेंट्री का, द बेगर। बहुत ही प्यारा लेसन है और कैसे एक बैगर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है, और कैसे उसको एक कुक जो है ओल्गा, वो कैसे उसे बिल्कुल पूरी तरह से रिफॉर्म कर देती है। तो इसके हम एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द बैगर टेल हिज पिटिएबल स्टोरी टू द एडवोकेट सर्जेई। सर्जेई एक एडवोकेट हैं और बैगर अपनी दुख भरी कहानी, दयनीय कहानी कैसे सुनाता है एडवोकेट सर्जेई को। The beggar told he worked as a village school teacher for 8 years. उसने बताया कि कैसे उसने एक स्कूल में विलेज के अंदर स्कूल टीचर काम किया 8 साल तक। He lost his place because of conspiracy. और उस स्कूल की नौकरी उसे छोड़नी पड़ी किसी षड्यंत्र की वजह से। He also faced defamatory statements. और उसे गलत गलत कथनों के सामना भी करना पड़ा, जिससे उसकी बेइज्जती हो। ऐसे ऐसे इल्जामों का सामना भी करना पड़ा। डिस्क्राइब द बैगर्स अपीयरेंस। बैगर की जो दिखावट है वो कैसी है। द बैगर वॉज वियरिंग रैग्ड। जो बैगर है उसने फटे पुराने फॉन कलर का ओवरकोट पहना हुआ है। हिज आईज वर डल एंड ड्रंकन। उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल डल हैं, शराबियों जैसी हैं। ही हैड रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक्स। दोनों गालों के ऊपर उसके लाल रंग के धब्बे हैं। He was wearing an over shoes. उसने लंबे लंबे ऊंचे जूते पहन रखे हैं। One of the shoes was high. एक जूता ऊंचा है, and other was low, और दूसरा नीचा। Why did the beggar have a call in कालूगा। उस बैगर को, जो भिखारी था, उसे कालूगा में क्यों एक बुलावा आया। Why did he not go there। वह वहां क्यों नहीं जा पाया। The beggar had a call in the province of कालूगा। बैगर को, भिखारी को एक कॉल आई थी प्रोविंस कालूगा नाम के प्रांत में। But he had not money to go there। लेकिन उसके पास वहां जाने का पैसा नहीं था। नंबर 4, हाउ डिड सर्जेई कैच हिज लाई। सर्जेई ने उस बैगर के झूठ को कैसे पकड़ा। सर्जेई रिमेंबर्ड समथिंग। सर्जेई को, जो कि एडवोकेट हैं, उन्हें कुछ याद आता है। ही टोल्ड हिम दैट ही मेट हिम बिफोर द डे इन द सेडोविया स्ट्रीट। उन्होंने कहा कि कल ही मैं तुमसे एक दिन पहले सेडोविया स्ट्रीट में मिला था। ही टोल्ड सर्जेई दैट ही वॉज अ स्टूडेंट। उसने सर्जेई को उस समय क्या बताया था कि वो एक छात्र था। हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल मास्टर। और उस समय उसने सर्जेई को बताया था कि वो एक स्टूडेंट था जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, ना कि एक गांव का स्कूल का टीचर। क्योंकि उसने पहले कुछ और बताया था, अब वो कुछ और बता रहा था। वाई वॉज सर्जेई फुल ऑफ डिस्गस्ट। सर्जेई जो थे वो गुस्से से क्यों भर गए। द बैगर वॉज कॉट। बैगर को, भिखारी को, उन्होंने पकड़ लिया। ही वो स्टाइलिंग लाई, वे झूठ बोल रहा था। व्हेन सर्जेई टोल्ड हिम, जब सर्जेई ने उससे कहा, देन ही वॉज रेडी टू शो हिज पेपर्स। और फिर वो उनके साथ में बहस करने लगा और सर्जेई से कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने पेपर दिखा सकता हूँ कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर था। सो सर्जेई वॉज फुल ऑफ डिस्गस्ट। इससे सर्जेई को बहुत गुस्सा आया। वाई डिड द बैगर टेल ट्रूथ टू सर्जेई। और बैगर को ने सर्जेई को सच क्यों बताया। सर्जेई स्कोल्डेड हिम। सर्जेई ने उसको डांटा। एंड कॉल्ड इट वॉज डिसऑनेस्टी। और कहा कि ये एक बेईमानी है। ही कॉल्ड इट वॉज स्विंडलिंग। कहा ये एक ठग जैसा है। ही सैड ही वुड सेंड द पुलिस फॉर हिम। और सर्जेई ने कहा कि वो उसके लिए पुलिस बुलाएगा। द बैगर वॉज अफ्रेड। और भिखारी डर गया। सो ही टोल्ड द ट्रूथ। इसलिए उसने उसको सच बताया। What was the truth he told to सर्जेई। क्या सच था जो उसने सर्जेई से कहा। He accepted that he was neither a student nor school teacher। ये अवर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे अवर नहीं आएगा। ना ही वह स्कूल का टीचर है और ना ही वह स्टूडेंट था। ही टोल्ड दैट ही हैड संग इन अ रशियन क्वायर। उसने बताया कि वो रशिया के एक समूह के अंदर गाना गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। और वहाँ से उसको निकाल दिया गया क्योंकि वह बहुत शराब पीता था। ही टोल्ड नो वन वुड बिलीव हिम व्हेन ही टोल्ड द ट्रूथ। और उसने बताया कि कोई भी उसका विश्वास नहीं करता अगर वह सच बोलता। नंबर 8, What job was given by Sergei to the beggar? भिखारी को सर्जेई ने कौन सी नौकरी दी। What did he chop the
Where did he chop the wood? वह लकड़ी कहाँ काटता था? Sergei offered him chopping wood at his home. Sergei ने उसे अपने घर पर लकड़ी काटने का काम दिया because he was ready to do any work. क्योंकि उसने कहा था कि वह कोई भी काम करने के लिए तैयार है. He chopped the wood in wood shed. और उसने wood को जो है लकड़ियों को काटा wood shed में Sergei के घर जाकर. How was the beggar trapped in his own words? जो बैगर था क्योंकि वो काम तो करना ही नहीं चाहता था लेकिन वह अपने शब्दों में फंस गया था. The beggar was sent with the cook Olga. ओल्गा सरजेई की कुक है और बैगर को उसके साथ भेजा गया. It was clear that he was not ready to chop the wood. उसकी चाल से तो पता ही लग रहा था कि वह काम करने के लिए लकड़ियां काटने के लिए तैयार नहीं था. लेकिन अब तो उसने कह दिया था कि वह कोई भी काम कर सकता है. He was hungry and wanted work. उसने कहा था कि वह भूखा है और वह कोई भी काम चाहता है. He told Sergei that he could do any work. उसने सरजेई से ये भी कहा कि वह कोई भी काम कर सकता है. So he was trapped in his own words. इसलिए वह अपने ही शब्दों में फंस गया. Why did his body not allow hard work? उसका शरीर सख्त मेहनत की अनुमति क्यों नहीं दे रहा था? His body was weak. उसका शरीर बहुत कमजोर था. His strength was undermined by vodka. Vodka, you know, it is a kind of wine. एक तरह की शराब होती है और वोदका की वजह से उसका शरीर जो था वो पूरी तरह से कैसा हो गया था, उसके शरीर की ताकत जा चुकी थी. ही वॉज अनहेल्दी. वह पूरी तरह से कैसा हो गया था? अनहेल्दी हो गया था, अस्वस्थ हो गया था. हिज बॉडी वॉज नॉट रेडी टू डू एनी हार्ड वर्क. उसका शरीर किसी भी सख्त मेहनत करने को तैयार नहीं था. Who was Olga? What was her reaction when he took the beggar with her? ओल्गा कौन थी और उसका क्या रिएक्शन था जब वो उस भिखारी को अपने साथ ले जा रही थी? ओल्गा वॉज द कुक ऑफ सरजेई. ओल्गा सरजेई की कुक है. शी ग्लेयर्ड एट हिम. ओल्गा ने उसे घूर कर देखा. शी शॉवल्ड हिम असाइड विद हर एल्बो. अपनी कोहनी से उसने उसे एक तरफ किया. शी अनलॉक्ड द डोर. उसने दरवाजे में से ताला खोला एंड एंग्रीली बैंग द डोर. और बहुत तेज आवाज के साथ गुस्से से दरवाजे को पीट कर खोला. नंबर 12. व्हाट डिड सरजेई सी फ्रॉम द विंडो? सरजेई ने, क्योंकि वो ओल्गा उसको वुडशेड में ले गई थी और सरजेई जो है देखना चाहता था कि वे वहाँ जाके क्या कर रहा है, तो सरजेई ने खिड़की में से क्या देखा? सरजेई सॉ फ्रॉम हिज डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम से खिड़की जो थी वो साफ दिखाई देती थी. ही कुड इजिली सी द वुड शेड. वहाँ से वो आसानी से लकड़ी काटने की जो जगह थी उसको देख सकता था. ही सॉ द कुक एंड द बैगर केम आउट इनटू द यार्ड बाय बैक डोर. उसने देखा कि पिछले दरवाजे से जो भिखारी है और जो कुक है वो पिछले दरवाजे से वुड शेड में आए एंड मेड दियर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो ऑफ द शेड. और वहाँ पर जो गंदी बर्फ जमी हुई थी उसको पार करते हुए उन्होंने रास्ता बनाया. सरजेई ने उनको देखा. Why was the beggar called pseudo teacher? Pseudo क्या होता है? नकली, फॉल्स, फेक. तो बैगर को जो है वो नकली टीचर क्यों कहकर बुलाया गया? द बैगर वॉज कॉल्ड सीडो टीचर. बैगर को सीडो टीचर इसलिए कहकर बुलाया बिकॉज ही टोल्ड द लाई. क्योंकि उसने झूठ बोला. दैट ही वॉज विलेज स्कूल मास्टर. कि वह गांव का स्कूल का एक मास्टर था. एंड ही बिकेम द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी. और वह एक षड्यंत्र का शिकार हो गया. ही वॉज नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट. ना तो वो टीचर था ना स्टूडेंट था. ही सांग इन अ रशियन क्वायर. वह रशियन के एक क्वायर के अंदर गाने वालों के समूह के अंदर गाना गाया करता था. How was the beggar unsuccessful in chopping the wood? देखिए लकड़ी काटने वो चला तो गया था but his body was very weak due to vodka. शराब की वजह से उसका शरीर बिल्कुल डल हो गया था, ड्रंकार्ड था वो, और इसी वजह से उसको रशियन क्वायर से निकाला गया था. और उसका जो शरीर था वो चॉपिंग वुड को चॉप करने के लिए उसका शरीर अनसक्सेसफुल क्यों रहा? The beggar unwillingly pulled a billet of wood towards him. और बैगर ने बड़ी अनिच्छा से एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा अपनी ओर खींचा. He set it up between his feet. अपने पैरों के बीच में रखा. And tapped it feebly with the axe. और कुल्हाड़ी से बड़ी ही कमजोरी से उसके ऊपर वार किया. The billet wavered and fell down. लकड़ी का टुकड़ा जो उसके पैरों के बीच में फंसा था वह थोड़ा सा लहराया और नीचे गिर गया. He again tried but could not. उसने दोबारा कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं काट सका. He was afraid as if hitting his overshoes. उसको डर था कि कहीं उसके ओवरशूज पर कुल्हाड़ी ना लग जाए और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या उसकी उंगली ना कट जाए. नाउ नंबर 15. Why did Sergei feel sorry and ashamed? सरजेई ने जब उसको लकड़ी काटते हुए देखा तो सरजेई को अब बड़ा दुख हुआ और बड़ी ही अपने आप पर शर्म आई. क्यों?
सरजेई सॉ हिम चॉपिंग वुड, सरजेई ने उसे देखा लकड़ी काटते हुए, हालांकि वो काट नहीं रहा था, कोशिश कर रहा था। हिज एंगर हैड वैनिश्ड, उसका गुस्सा गायब हो गया, चला गया। पहले उसे उसके ऊपर बैगर पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने झूठ बोला था, झूठ बोलकर पैसे में को भीख में मांग रहा था। अब उसका गुस्सा चला गया था क्योंकि अब वह मेहनत करना चाहता था। ही नाउ बिगेन टू फील सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और सरजेई को अपने ऊपर बड़ा दुख हुआ और उसे बहुत शर्म आई अपने ऊपर। और हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रिंकर एंड सिक मैन टू वर्क, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक बिगड़े हुए शराबी और एक बीमार आदमी को एक ठंड में एक बहुत छोटे से काम पर और बहुत मेहनत वाले काम पर लगा दिया था। व्हाट डिड ओल्गा अनाउंस हाउ मच मनी ही वॉज गिवन, ओल्गा ने उसको आकर, सरजेई को आकर क्या बताया, कितना पैसा उसे दिया गया। व्हाट डिड सरजेई टेल ओल्गा, और सरजेई ने ओल्गा से क्या कहा। एन आवर लेटर ओल्गा केम एंड अनाउंस्ड, 1 घंटे के बाद ओल्गा आई और उसने घोषणा की, ऑल द वुड हैड बीन चॉप्ड, सारी लकड़ियां काटी जा चुकी हैं। ही गॉट हाफ अ रूबल फॉर द वर्क, उसको आधा रूबल मिला इस काम के लिए। सरजेई टोल्ड ओल्गा इफ ही वांटेड टू कम बैक, सरजेई ने ओल्गा से कहा कि अगर ये आदमी दोबारा वापस आना चाहे, एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और हर महीने की पहली तारीख को आकर लकड़ी काटना चाहे तो इसे आने देना। दे कुड ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, उसने कहा कि हम हमेशा ही उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। Now 17. Besides chopping wood, what other works done by the beggar? और लकड़ी काटने के अलावा और कौन सा काम भिखारी कर लेता था, and what did he get? और उसे उसके बदले में क्या मिलता था। जरूरी नहीं है कि हर महीने के पहली तारीख को आके लकड़ी काटना होता था, उसके लिए कोई ना कोई काम निकाल लिया जाता था और उसे इसके बदले में पैसे दिए जाते थे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, महीने की पहली तारीख को, ही अपीयर्ड इन द यार्ड, वह आंगन में आ जाता था। ही शॉवल्ड स्नो, कभी वह बर्फ हटाता। ही पुट द वुडशेड इन ऑर्डर, वुडशेड को क्रम से सही तरीके से लगाता, साफ सफाई करता। ही बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, रग्स क्या होती है, पायदान, पायदानों की धूल निकालता, मैट्रेसेस गद्दों की धूल निकालता। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, कॉपेक्स रशिया की करेंसी होती है, और हर बार उसे 20 से 40 कोपेक मिल जाते। एंड वंस ही गॉट अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, और एक बार उसे एक जोड़ा जो था पुराने ट्राउजर का भी सरजेई ने अपना दिया। नाउ नंबर 18, हाउ वॉज बैगर हेल्पफुल इन पैकिंग एंड हॉलिंग, और बैगर पैकिंग करने में और हॉलिंग सामान को खिसकाने में कैसे हेल्पफुल हुआ। सरजेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, सरजेई दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था। ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, और उसने उसे किराए पर लिया बैगर को कि वह उसके सामान को सरका दे, फर्नीचर को, और पैक कर दे सामान को। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से फर्नीचर को छुआ था। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स, और जो गाड़ियां ले जा रही थी उनके पीछे चल रहा था वह। दिस टाइम ही वॉज सोबर एंड साइलेंट, इस बार भिखारी जो था बहुत सोबर मासूम लग रहा था। दैट ही वॉज लुकिंग इनोसेंट एंड ही वॉज लुकिंग वेरी मच साइलेंट, दैट ही डिड नॉट से इवन अ सिंगल वर्ड। ओके, नाउ नंबर 19, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैगर, बैगर का क्या नाम था। अभी तक हम उसे बैगर बैगर कहे जा रहे हैं, बट ही हैड अ नेम। हाउ डिड सरजेई गिव हिम एन एम्प्लॉयमेंट, सरजेई ने उसे एक एम्प्लॉयमेंट, उसे एक काम कैसे दिया। द नेम ऑफ द बैगर वॉज लश्कॉफ, यहाँ पे LUSH आएगा, यहाँ पे बेटा के आएगा, और बैगर का नाम था लश्कॉफ। ही ऑफर्ड हिम सम अदर क्लीनर जॉब एम्प्लॉयमेंट, और सरजेई उसे एक साफ सुथरा काम देना चाहता था। ही आस्क्ड हिम इफ ही कुड राइट, उसने उससे पूछा कि क्या वह लिख सकता है। ही गेव हिम हिज फ्रेंड्स लेटर, उसने अपने एक मित्र का पत्र उसके हाथ में दिया। देयर ही गॉट सम कॉपिंग वर्क, और वहां जाकर उसे कुछ कॉपी करने का काम, साफ सुथरा काम मिल गया। नंबर 20, वेयर डिड सरजेई मीट लश्कॉफ, व्हाट डिड ही नोटिस, और सरजेई लश्कॉफ से, क्योंकि वो वहां से चला गया था लेटर लेकर के, और सरजेई लश्कॉफ से कहाँ मिला, व्हाट डिड ही नोटिस, उसने क्या देखा। सरजेई मेट हिम आफ्टर 2 years एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर, और सरजेई 2 साल के बाद टिकट विंडो, थिएटर की टिकट विंडो पर एक आदमी से मिला। ही नोटिस द लिटिल मैन बिसाइड हिम, उसने देखा एक छोटा सा आदमी उसके बराबर में खड़ा है। विद अ कोट कॉलर ऑफ करली फर, जिसने फर का करली मुड़ा हुआ कॉलर का कोट पहना हुआ है। एंड अ वॉर्न सील स्किन कैप, और एक चिथड़ी चिथड़ी हुई सील नाम की मछली की कैप भी पहन रखी है। एक जो मछली है उसकी बॉडी पूरी ऐसे वॉर्न हो जाती है, कट फट जाती है, उसके बाद जो कैप बनती है वो कैप उसने पहनी हुई है।
What job was done by Lashkov? How much salary did he draw in a month? कौन सा काम लश्कॉफ करता था और महीने में कितनी सैलरी उसे मिलती थी? लश्कॉफ वॉज अ नोटरी. नोटरी कौन होते हैं? जो कि लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं. लश्कॉफ एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने वाला नोटरी बन गया. ही गॉट 35 रूबल्स अ मंथ और उसको महीने में 35 रूबल की इनकम थी. नंबर 22, हाउ डिड सरजेई प्रेज हिमसेल्फ? सरजेई ना वो सोचता था कि मैंने इसको सुधारा है. सरजेई अपनी प्रशंसा कैसे करता है? सरजेई टोल्ड ही वॉज डिलाइटेड एंड ग्लैड फॉर हिम. सरजेई ने उससे कहा कि वो बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा उल्लास से भरा हुआ है लश्कॉफ के लिए. ही कॉल्ड लश्कॉफ इज गॉडसन. उसने लश्कॉफ को भगवान का दिया हुआ बेटा अपना माना. ही प्रेज्ड हिमसेल्फ एंड टोल्ड दैट ही हैड गिवन हिम अ पुश अलोंग द राइट पाथ. उसने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने उसे कैसे धकेला एक सीधे सही रास्ते पर. ही रिमाइंडेड हिम हिज स्कोल्डिंग. उसने याद दिलाया कि मैंने तुम्हें कैसे डांटा था. ही थैंक्ड हिम फॉर नॉट फॉरगेटिंग हिज वर्ड्स. उसने लश्कॉफ को धन्यवाद भी दिया कि उसने सरजेई के शब्दों को भूला नहीं और उसके शब्दों का पालन किया और एक अच्छा आदमी बन गया. सरजेई तो यही सोचता था कि मैंने ही उसको सही किया है. नाउ नंबर 23, हु वॉज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द बैगर? बैगर को सेव करने में, रिफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, बैगर को सुधारने में कौन जिम्मेदार था? What reality did Lashkov tell about Olga? ओल्गा के बारे में लश्कॉफ ने कौन सी सच्चाई बताई? ओल्गा द कुक ऑफ सरजेई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द बैगर. ओल्गा जो उसकी कुक थी सरजेई की, वो जिम्मेदार थी उस बैगर को सुधारने में. When he used to come to house, Olga called him sot, drunkard and unlucky man. जब भी वो लकड़ी काटने आता था घर पे, ओल्गा उसको एक बिल्कुल दुष्ट, पियक्कड़ और दुर्भाग्यशाली आदमी कहकर बुलाती थी. शी सफर्ड फ्रॉम माइजरी. और उस बैगर को देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी होती थी कि सोचती थी इसने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है. शी शेड टीयर्स फॉर द बैगर. और उस भिखारी के लिए भी आंसू भी बहाती थी. बट द चीफ थिंग वॉज दैट, लेकिन सबसे मुख्य बात क्या थी? शी यूज टू चॉप द वुड फॉर हिम. वह खुद ओल्गा उसके लिए लकड़ियां काटती थी. ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट चॉप इवन अ सिंगल वुड. और उसने बताया कि लकड़ी का एक टुकड़ा भी मैंने कभी भी नहीं काटा. हमेशा ओल्गा काटती थी और मुझे उसके पैसे मिल जाते थे. और उसकी इस काइंडनेस को देखकर, उसकी कंपैशन को देखकर सरजेई लश्कॉफ के अंदर इतना बड़ा चेंज आया कि वो एक लायर से, एक बैगर से और एक ड्रंकार्ड से एक रिफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग बन गया और अच्छी सैलरी ड्रॉ करने लगा. किसकी वजह से? ओल्गा की वजह से, जो कि एक कुक थी, ओल्ड लेडी थी. यस नाउ माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल. एंड नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कैरेक्टर स्केचेस. और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.